जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, धान की किस्मों का आप चयन करते होंगे। चयन के समय आप इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं। ये बिंदु क्या हैं, आज हम जानते हैं इसके बारे में। अगर इन बिंदुओं को चयन के समय ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आप किस्मों का चयन अच्छे तरीके से और उचित चयन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। किसान भाई, धान की किस्मों का चयन करते समय हो सकता है कुछ ऐसे बिंदु हों जो आपकी जहन में ना हों और बाद में जब किस्में चयन कर लेते हैं और बुआई कर लेते हैं तब आपको उसमें पछतावा होना पड़ता है। तो उसका चयन करते समय आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान रख सकते हैं, इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास पानी की उपलब्धता कितनी है, आप कैसे पानी का प्रयोग करेंगे और खेती में क्या क्या कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस पे भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, यानी कि किस प्रकार की मिट्टी में कौन सा धान लगाया जा सकता है जिससे कि अच्छी पैदावार हो सके। और इसके अलावा दोस्तों कि हमें क्या चावल बेचना है या फिर घर में ही खपत करना है, इस पर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो किस्म हम चयन कर रहे हैं उसकी उपज कितनी है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है और खाने के उसके गुण क्या हैं। इसके अलावा दोस्तों बाजार के लिए क्या उपयुक्त है, यानी कि हम अगर बाजार में बेचते हैं तो क्या ये जो किस्म है ये उपयुक्त है, यानी कि बाजार में इसकी अच्छी बिक्री होगी। और इसके अलावा दोस्तों फसल की अवधि कितनी है, यानी कि किस्मों के चयन के समय आपको मालूम होना चाहिए कि जो किस्म है वो किस अवधि की है। कि जैसे कि कई किस्में होती हैं जो 160 दिन की होती हैं, कुछ 120 से 140 के भी होती हैं और कुछ 120 दिन की जो होती हैं और उससे कम की होती हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि 160 दिन की जो किस्में होती हैं वो ज़्यादातर सिंचित क्षेत्रों या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में होती हैं और लंबी अवधि के लिए होती हैं। 120 और 140 दिन की जो किस्में होती हैं वो मध्यम अवधि की किस्में होती हैं और ज़्यादातर सिंचित क्षेत्रों में ही उपयुक्त होती हैं। 120 दिन से कम की जो किस्में हैं वो ज़्यादातर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में होती हैं। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि फसलों की ऊंचाई कितनी है। तो लंबी किस्में जो होती हैं 1.4 मीटर के आसपास होती हैं और ये ज़्यादातर बाढ़ वाली क्षेत्रों के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जो मध्यम ऊंचाई की किस्में हैं जो 1 से लेकर 1.2 मीटर तक होती हैं जो अधिकांश क्षेत्रों में उपयुक्त होती हैं। जो 1 मीटर से कम ऊंचाई के होते हैं विशेष रूप से सिंचित क्षेत्रों में और सबसे अच्छे स्तर के खेतों के लिए अनुकूल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अनाज की गुणवत्ता कैसी है, यानी कि जब चावल हम निकालेंगे तो उसका क्या होगा कि चावल सुगंधित हैं कि नहीं है या प्रीमियम है। और ये तो सब कुछ रहा, और घर के लिए अगर ले रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि खाना पकाने के बाद खाने की गुणवत्ता कैसी है, कि जैसे कि कोमलता है, चिपचिपाहट है, रंग उसका महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किस्मों के चयन के समय अगर हमारी जहन में होती हैं तो हम अच्छे किस्म के धान की खेती कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर किसान भाई रखें ध्यान और अच्छी किस्मों का करें चयन और अच्छी खेती करें और अच्छी पैदावार करें। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।